एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के प्रिपरेशन में बीएससी फिजिक्स मॉडल पेपर का पार्ट 4 आज होगा। हमारे चैनल पर 15 पार्ट आपको मॉडल पेपर के मिलेंगे। इतना कर लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिख रहा है उसमें लिखा है 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ढूंढेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है N बराबर Q/E। ये फार्मूला आप सभी ने पढ़ा था। तो यहाँ पर Q की जगह कितना है आप ज़रा ध्यान से देखिए 8, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹। तो अगर 1.6 में 1 और उसका पॉइंट हटाएंगे 16 हो जाएगा, और 8 में जब पॉइंट हटाएंगे नीचे से तो ऊपर 80 हो जाएगा। 16 का पारा पड़ेंगे 5 बढ़ जाएगा, 16 पंचे 80, और नीचे 10 की घाते -19 जो है ऊपर जब जाएगा तो 10 की घाते +19 आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 10 की घाते 19। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप समझ में भी आया आपको। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला E होता है F/Q। सबको पता ही होगा। F मतलब बल, बल का दादा मतलब मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम जल्दी से ढूंढ लो भाई, न्यूटन प्रति कूलाम कहाँ मिल रहा है हमको। तो न्यूटन प्रति कूलाम हमको तीसरे ऑप्शन में मिल गया, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश पृष्ठों के आवेश जो पृष्ठ घनत्व है कुल मिलाकर बराबर है। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का, अब इसे कैलकुलेट करोगे तो 1:1 आएगा। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है। न्यूमेरिकल के लिए वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम के 48 घंटे पहले कम से कम आपको 50-60 न्यूमेरिकल करवा दिए जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए, तो इसका सही जवाब यही होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान। तो जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान 1 वोल्ट विभवांतर से जब त्वरित करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को तो उसमें जो ऊर्जा की वैल्यू आएगी वो आपका आएगा 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैद्युत विभव का मात्रक, वाह क्या मात्रक पूछा है। V बराबर W/Q। सबको पता होगा W का मात्रक जूल, Q का मात्रक आवेश, तो Q का मात्रक आवेश कर रहा हूँ, आवेश तो खुद वो है। Q का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम पहला ऑप्शन बनेगा विजेता, मतलब सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है 200 वाट के एक टेलीविज़न को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है, तो विद्युत की कितनी इकाई खर्च मतलब होगी। तो देखिए अब ये इसको कैलकुलेट किया जाएगा। इस प्रश्न का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा 0.8। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत की कितनी इकाई मतलब कि यूनिट शायद पूछ रहा है, तो यूनिटों की संख्या आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थोड़े से जो बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, आप चाहे तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वाट गुणित घंटा शायद आपका फार्मूला होता है इसका। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिलाकर इतना आएगा। नंबर नेक्स्ट आपका जो है अगला वाला प्रश्न। ठीक है, सॉरी इसका शायद नहीं सही है। अगला वाला प्रश्न जो हमारा है, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। तो भैया समांतर क्रम में छोटा क्वेश्चन है, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का ये फार्मूला होता है। पहले इससे निकालेंगे, तो 1/10 + 1/10, तो 2/10, तो 2/10 को हम करेंगे सॉल्व तो 1/5 आएगा। 2/10 को जब सॉल्व करेंगे और 1/5 का फिर व्युत्क्रम कर देंगे तो कितना बनेगा 5। ऑप्शन नंबर डी इस बार का विजेता। नंबर नेक्स्ट, किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के मतलब कि परिमाण स्वरूप है। तो भैया किरचॉफ का धारा नियम कहता है आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, मतलब आवेश के संरक्षण के नियम को रिप्रेजेंट करता है। जबकि किरचॉफ का वोल्टता नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी को समझ में भी आया होगा। चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल V में V वेग से गतिमान Q जो आवेश Q के एक कण पर लगने वाला बल, तो इसका सही जवाब होगा Q कोष्टक में V × B
अगर इसको हम मतलब कि मानक रूप में लिखें तो क्यू वी बी साइन थीटा। अब चूंकि बी और बी दोनों वेक्टर है इसलिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा। चलिए नंबर नेक्स्ट देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र V के लंबवत कैपिटल यहाँ B वेग से चलने वाले आवेश के ऊपर लगने वाले बल का मान, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पर F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है और यहाँ पर भी मतलब कि ये क्यू वी बी साइन थीटा एकदम वही तो प्रश्न है। यहाँ पर वहाँ लंबवत बोल दिया गया, साइन थीटा का मान लंबवत रखने पर 1 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा क्यू वी बी। तो ये तो एकदम वैसे ही था, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखेंगे इसका भी जवाब, देखते हैं क्या होता है सही। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो जैसे ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र अगर यहाँ ऊपर से नीचे ऐसे बल रेखा दिखा दीजिए और अगर इसके लंबवत कोई मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वो फिर उसका पथ इस तरह से हो जाता है। और आपने पढ़ा ज़रूर होगा, तो इस तरह का पथ जानते हैं आपका पैराबोला होता है। पैराबोला बोले तो, पैराबोला बोले तो, पैराबोला बोले तो, पैराबोला बोले तो, अरे बोले तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या हो जाएगा, गलत तो नहीं बता रहा हूँ, पहले ये देखता हूँ यहाँ पर जो है। जी हाँ, मैं आपको टोटली रॉन्ग मतलब बता रहा था। अभी आप कुछ बच्चे कमेंट करेंगे जब आता ही नहीं तो पढ़ा क्यों रहे हो। अरे ठीक है, कभी कभी दिमाग से कुछ चीज़ें उतर जाती है। हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के बजाय विद्युत क्षेत्र समझ रहे थे। चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वृत्ताकार, अगर विद्युत क्षेत्र होता तो परवलयाकार। इसमें टेंशन की क्या बात है यार, थोड़ा ध्यान दिया करो। गलतियाँ इंसान से होती हैं, जानवर से तो होंगी नहीं कोई गलती। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है। तो सही जवाब जो देखने को मिल रहा है वो होगा आपका वोल्ट मीटर। नंबर नेक्स्ट, एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M है। यदि लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब आघूर्ण का मान क्या होगा, यहाँ पर आपको इसे बताना है। सही जवाब यहाँ पर M/4 दिख रहा है, बट मैं इसमें अभी श्योर नहीं हूँ, मैं करेक्ट रूप से नहीं कर सकता। यहाँ जिस किताब के प्रश्न से लिए हैं उसमें इसका सही जवाब ये दिया गया, ठीक है। यदि आप नोट्स बनाकर क्लास 12 का रखे हैं तो उसमें इस प्रश्न को मिला लीजिएगा आपका, ठीक है। मेरे हिसाब से जो ऑप्शन दिया था लिख दिए। अब इस समय ये ध्यान नहीं आ रहा है तो देखिए, जो नहीं आ रहा है उसमें ज़बरदस्ती बता देना, ये गलत होता है, ठीक है। जो आ रहा है उसको ज़बरदस्त समझा दीजिए, वो भी आपका सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट आपका होगा जो अगला वाला प्रश्न, चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दिक्पात कोण दिया गया है, तो ठीक है, कन्फ्यूज़न हमको यहाँ भी है क्योंकि देखिए थोड़ा सा भी पढ़े नहीं हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। नति कोण पर भी मेरा माइंड जा रहा है। जो ज़्यादा जानकार होगा, फिजिक्स जिसकी ठीक ठाक है, जिसने मतलब अच्छे से पढ़ाई किया है, वो बताएगा। अगर गलत होगा तो नहीं, गलत होगा तो सही है। बाकी आपके पास किताब है, कॉपी है, नेट है, आप सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका 65 नंबर, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान जो है, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान यहाँ पर दिखाया जा रहा है 71, बट मैं इसमें कोई आइडिया ही नहीं लगा पा रहा हूँ 71 कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है। खैर टिक मार दिया मैंने, आगे चलते हैं। लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। आवेश का संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, संवेग का संरक्षण। तो लेंज जो है यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम को रिप्रेजेंट करेगा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा पता चलता है लेंज के कि फ्लेमिंग के। तो आप सबने पढ़ा होगा प्रेरित विद्युत वाहक धारा की दिशा की अगर बात करें तो यहाँ मुझे लग रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। देखिए इधर के कुछ प्रश्नों में हम टोटली कंफ्यूज्ड हैं, एक बार किताब देख लिए होते तो क्लियर हो जाता, ठीक है। 4 महीना हो गया मुझे इन सब पाठों को पढ़े, जो चुंबक का है और ये प्रेरित धारा और का। मैं इस पर टिक लगा दे रहा हूँ। जानकार ज़रूर बताएंगे, कम जानकार किताब देखेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम हमको नहीं देना है, हमको बस आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें। इस समय हमने पढ़ा नहीं, बस फ़र्क इतना ही है, नहीं तो आपको मैं यहाँ पर अच्छा समझा भी देता, ठीक है। चलिए नंबर नेक्स्ट, जिसमें पढ़े थे अभी उधर के सारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी सॉल्व भी करा दिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से शिखर मान, तो ये अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्वेश्चन है, बट फार्मूला हमको इसमें भी नहीं याद है, तो मैं काफ़ी लूजर साबित हो रहा हूँ। सही जवाब यहाँ पर 310 वोल्ट दिया गया है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी मैं न्यूमेरिकल लाऊंगा तो मैं पढ़ कर आऊँगा, अच्छे से क्लियर कराऊँगा, सॉल्व करके लाऊँगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, यल तथा आर प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध है। यल और आर जो प्रेरकत्व प्रतिरोध है, यल बाई आर की बीमा कैलकुलेट कर लीजिएगा। सही जवाब मैं यहाँ से लिख कर बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नकल मार के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सब मजाक है, इसको सीरियस मान लीजिएगा, ठीक है, कि कमेंट में उल्टा सीधा लिख दे कुछ, इससे बोरिंग ना हो, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आप समझदार हैं, तो समझदार लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचने वाले नेगेटिव में ही रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, औरक्त किरणें, यक्स किरणें। तो देखिए, गामा किरण तो वो विद्युत चुंबकीय किरण है, उसमें नो डाउट। एक्स किरण भी है, अवरक्त किरण भी है। ये अल्फा जो है, इसका वेग ही नहीं है प्रकाश के चाल के बराबर, तो ये का सुरा जबरदस्ती विद्युत चुंबकीय बनेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग जितनी होती है उन सबका वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तो इसको आप टिक कर लीजिए। देखिए, इसमें हमको पता था, इसलिए हमने इसमें समझाया भी आपको। सबसे अधिक आवृत्ति किस तरंग की है, ये हमें यहाँ बताना है। पराबैंगनी, गामा, दृश्य, रेडियो, ठीक है। हमको आवृत्ति यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो देखिए, गामा जो तरंगे होती हैं, इनकी आवृत्ति देखिए, एक प्लांक थे, वो उन्होंने बताया था एच बराबर, सॉरी, प्लांक का जो सिद्धांत उन्होंने ई बराबर जो फार्मूला बताया था, एच सी बाई मतलब लेमडा, यही था ना उनका फार्मूला। तो एच सी बाई लेमडा, तो 80 बाई लेमडा को हम क्या कहते हैं, न्यू। न्यू मतलब आवृत्ति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिए अच्छे से। तो इज इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू न्यू। तो देखिए, जिसका न्यू जो है, सॉरी, जिसकी एनर्जी अधिक होगी उसकी न्यू भी अधिक होगी, यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है। तो हमने जो सीरीज़ देखा है, मतलब इन सब चीज़ों की जो ये आपका तरंगे हैं, उसमें गामा किरण सबसे नीचे है, और जो नीचे मतलब वेवलेंथ के मामले में, जिसकी मतलब कि वेवलेंथ कम होगी, कुल मिलाकर उसी की तरंग जो है आवृत्ति अधिक होगी, तो कुल मिलाकर गामा सही हो जाएगा। ज़्यादा बकवास करने से कुछ मिलेगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। नंबर ने सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय लय है, वहाँ जगह आवृत्ति पूछ ले, यहाँ जगह तरंग दैर्ध्य पूछ ले, सब देख बवाल हुई कि वो ऑप्शन देखते हैं वही है कि अलग अलग हो गया। एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, ठीक है। तो इस 72 में जवाब जो होगा रेडियो वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तरंग दैर्ध्य पूछा है बड़ी, और ये दृश्य से ऊपर ही मतलब शायद दृश्य से ऊपर ही रेडियो तरंगे होती हैं, ठीक है। तो इसकी तरंग जो है, और औरक्त दृश्य से तो ज़्यादा बड़ी औरक्त की होती है, औरक्त से भी बड़ी इसकी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसी की सही होगी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता मतलब वक्रता त्रिज्या जो है, इनमें संबंध आपको लूटना है। तो यफ बराबर आर बाई टू, एक ज़माने में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, यफ बराबर आर बाई टू। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जवाब मुस्कुरा भी रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो है, क्या देखते हैं, इस प्रश्न में तो पूरा लिखा ही नहीं है, तो करें क्या करें क्या करें क्या, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न थोड़ा सा हमारे लिए बताना मुश्किल होगा, क्योंकि सही से इसका फोटो नहीं आया है। चलिए, प्रकाश का है, अपूर्णांक से रिलेटेड है, पढ़ लीजिएगा कि अपूर्णांक से भी रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, क्या बात है, तो अपवर्तन कोण का मान आपको बताना है। सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, अपवर्तन कोण 90 अंश, क्योंकि डेफिनेशन वही बढ़ाता था भैया, आपको कोई नई बात तो बताएगी नहीं। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान जो है वो किसके बराबर होता है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है उसका सही जवाब जो है 1 से यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, और सही बात भी है, निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से बड़ा ही होना चाहिए। निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, किसी भी चीज़ का निरपेक्ष अपवर्तनांक मुझे लग रहा है 1 से बड़ा होगा, जैसे कांच का हो गया, ठीक है,
तो इन सब का निरपेक्ष अपूर्णांक जो है 1 से बड़ा ही होगा कुल मिलाकर। नंबर नेक्स्ट आपका लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, तो फोकस दूरी को अधिकतम जज करने के लिए यहाँ पर लाल रंग दिया गया, पीला रंग दिया गया, हरा रंग दिया गया और बैगनी रंग दिया गया। प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका लाल रंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, आपतन कोण जो है 4/5 गुना हो जाए प्रिज्म कोण का, तो न्यूनतम विचलन कोण। तो देखिए आप इस प्रश्न का जवाब बता देता हूँ, सॉल्व करना मुश्किल होगा, यहाँ पर 60 आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी अपसारी, तो आपको बता देना है सारी बातें। ठीक है, 79 का जो जवाब होगा अभिसारी। देखिए नेत्र लेंस जो है एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है, उसमें किरणें ये अभिसरित हो रही हैं, अभिसरित हो रही हैं मतलब कलेक्ट हो रही हैं। ये देखिए कलेक्ट हो रही, क्या मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कलेक्ट हो रही हैं, कलेक्ट हो रही हैं, तो ये अभिसारी प्रकृति बोली जाती है, इसलिए अभिसारी सही हो जाएगा। कन्वर्जिंग। नंबर नेक्स्ट, +2 डायोप्टर मतलब क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, तो उसका दृष्टि दोष कैसा होगा ये आप सभी को बताना है 80 नंबर में। तो दूरदृष्टि दोष होगा, क्योंकि +2 का अगर आप यूज़ करोगे जो है तो उसमें जो है आपका प्लस वाला जो चश्मा होगा उत्तल लेंस, तो दूरदृष्टि में शायद उत्तल लेंस यूज़ भी करते हैं, और उत्तल लेंस निकट दृष्टि दोष में यूज़ करते हैं। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत पर नहीं की जा सकती? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव। तो हमारे पास जो है कई ऑप्शन हैं यहाँ पर, जो ऑप्शन विजेता होगा वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव होगा। ठीक है, ये तरंग सिद्धांत पर व्याख्या नहीं करता है, इसके गिरने से इलेक्ट्रॉन जो हैं उत्सर्जित होते हैं तब वैद्युत धारा बनती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ध्रुवित प्रकाश के कंपन के तल तथा ध्रुवण तल के मध्य कोण कितना होता है? सही जवाब यहाँ 90 दिया गया है, फिर भी आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि देखो मैं अभी इस समय पढ़कर नहीं पढ़ा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करें। बीए का अपलोड करिए, बीएससी का अपलोड करिए, मैथ का अपलोड करिए, फिजिक्स का अपलोड करिए, अरे भाई कितना अपलोड करें, फिर भी कोशिश करके आपको दे रहे हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ों में जहाँ डाउट है आप किताब में देख लीजिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पहले से पता है तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है, तो फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र हमें यहाँ पर बताना है। तो आइंस्टीन का समीकरण, प्लांक का समीकरण, जब आप मिलाकर हल करेंगे तो शायद जो सही जवाब बनेगा वो hν/c²। अब सही है कि नहीं सही है देखिए बनाने के बाद ही पता चलेगा, आप बना लीजिएगा। आइंस्टीन का समीकरण E = mc², और जो मतलब प्लांक का समीकरण है E = h/ν। तो रुको मैं बनाकर दिखाता हूँ, देखता हूँ। ये देखिए ये एक का हो जाएगा h/ν, तो बराबर हो जाएगा दूसरे का mc²। तो क्या निकालना है? गतिज द्रव्यमान निकालना है, तो ये c² उसके नीचे जाएगा, बिल्कुल राइट था, नो डाउट। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।